हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू रीड ए चार्ट। चार्ट को आप कैसे पढ़ सकते हो। और ये जो वीडियो होगी आपके बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक होगी। तो इसमें मैं कैंडल के साथ साथ मतलब प्रॉपर कैंडल फॉर्मेशन तो आपको नहीं बताऊंगा, कि कैंडल स्टिक पैटर्न तो नहीं बताऊंगा नॉर्मल, बट कैंडल से आप कैसे मार्केट की डायरेक्शन को पता कर सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस, कैंडल बड़ी होने का क्या मतलब है, यहाँ पे छोटी होने का क्या मतलब, विक का फॉर्मेशन का क्या मतलब, सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना। अगर स्किप करके देखोगे तो वो ये वीडियो आपको आधी समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। देखो, अभी मैंने चार्ट का एक बेस चार्ट लिया है, वो लिया है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी देखो, इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या चीज़ होती है। अब देखो, हमारे पास जो चार्ट रीड करने के लिए टाइम फ्रेम होता है वो कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, सबके अलग अलग यूज है। जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट मैंने कुछ मार्क करके आपके पास रख दिए। ये हमारे पास नॉर्मली जो होते हैं ये टाइम फ्रेम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप चार्ट को रीड आउट कर सकते हो। सबका अलग मीनिंग है और सबके अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। अगर हम नॉर्मल डे टाइम फ्रेम की पहले बात कर लें तो ये जो चार्ट होता है ये मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन इन इंट्राडे के अंदर डिफाइन करता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मतलब जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हो कल को मार्केट में बेरिश का सेंटीमेंट आ सकता है या बुलिश का सेंटीमेंट आ सकता है। ये आप डिफाइन कर सकते हो, नॉट बट 100%, बट आप एक डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपकी कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल में एक छोटी सी आपको विग दिख रही है। ये जो पूरा एरिया आपको विग में दिख रहा है ना, यहाँ पे विग दिखने का क्या मतलब, विग दिखने का मतलब है कि मार्केट में पहले बेरिश प्रेशर आया, मार्केट आपका नीचे गिरा, बट नीचे से यहाँ पे एक सेलिंग जोन क्रिएट हो गया। अभी देखो, यहीं पे इसी के अकॉर्डिंग आप एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे इसी लेवल से मार्केट ने पहले भी एक रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो सेम सिनेरियो आपको इस जोन में भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो अब मार्केट गिरा, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। यहाँ पे मार्केट गिरा, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है, मार्केट गिरा है, उसके बाद एक बाइंग जोन शुरू स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से ये जो आपका नीचे वाला जोन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम बाइंग जोन। जिस लेवल से मार्केट में बाइंग शुरू हो रही है वो आपका एक बाइंग जोन होता है। जिस लेवल से मार्केट गिरती है तो वो आपका एक सेलिंग जोन होता है। अगर उसको उसके मीनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस में समझो तो जिस जोन पे मार्केट स्टक हो जाए, उसको तोड़ ना पाए, वो आपका एक रेजिस्टेंस होता है। जिस जोन से मार्केट टच करके ऊपर की तरफ उठ रहा है तो वो आपका एक सपोर्ट जोन होता है। जैसे कि देखो, मैंने आपको अभी नीचे मार्क किया, ये आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बन गया। मैं रेजिस्टेंस जोन आपको डिफाइन करता हूँ एक, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको ये जोन दिख रहा है, ये भी है, यहाँ पे एक ये जोन भी आपके लिए एक भी रेजिस्टेंस जोन है। देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो कैसे इस चीज की क्लियरिटी हो रही है। देखो, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अगर इस कैंडल की बात करूं मैं, लास्ट दो दिन के बाद की, लास्ट डे की कैंडल की बात करूं, मार्केट ऊपर गया, बिल्कुल उसी जोन पे रेजिस्टेंस होके नीचे गिरना शुरू हो गया। अभी देखो, यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रही है, यहाँ पे विग अगर नीचे से ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब कि कैंडल के अंदर बाइंग आ रही है। अगर पूरे दिन के अंदर बाइंग आई है, मतलब इंट्राडे पोजीशन के अंदर, ये डे टाइम फ्रेम में चार्ट है और इस कैंडल में बाइंग आई है, तो मतलब मार्केट को जो बायर है यहाँ से उठाना चाह रहे हैं। अब इस कैंडल की बात करें हम, जो रेजिस्टेंस जोन पे है, तो वहां से क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट उस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था। वहां से सेलर एक्टिवेट हुए और विग ऊपर से नीचे की तरफ बनी। इसका मतलब सेलर वहां से मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। ये आप कैंडल के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे की पोजीशन में समझ सकते हो कि पोजीशन आपकी लॉन्ग के अकॉर्डिंग या शॉर्ट के अकॉर्डिंग कैसे चल सकती है। जैसे कि देखो, अभी एक मार्केट आपका जो है एक अच्छे सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से गिरता है तो आपको जो नीचे का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो क्या बनेगा, अगला आपका जो सपोर्ट जोन बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से भी एक बाइंग आई है, जहां से बाइंग आपकी स्टार्ट हो रही है वो आपके लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा, और जहां से सेलिंग स्टार्ट हो रही है वो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया आपका डे टाइम फ्रेम के लिए चार्ट। अभी देखो, मैं अब आपको 4 आवर चार्ट में बताता हूँ। 4 आवर में क्या होता है, ये लॉन्ग पीरियड होता है। इसमें आपकी जो कैंडल फॉर्मेशन होती है वो कंक्लूडेड हो जाती है सारी कैंडल को, मतलब 4 घंटे में एक कैंडल कंक्लूड होगी
तो आपका जो कैंडल स्टिक बनेगा वो ओवरऑल बुलिश या फिर बेरी सेंटीमेंट है वो डिफाइन करता है। अभी देखो इस टाइप में यहाँ पे देखो आपको इंडिसिजनल कैंडल मिली है, मतलब कि इस एरिया में ना मार्केट सेलर एक्टिवेट हो पा रहा है ना बायर एक्टिवेट हो रहा है। बट लास्ट डे ट्रेडिशन में देखो तो फर्स्ट हाफ में आपको जो बेरी सेंटीमेंट बने थे उस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा और वही चीज यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। अभी देखो जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि आपके जो चार्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस बने वो मेजरली हो। और वो देखो होता क्या है, जो हमारे पास फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन मिलते हैं ना आपको, वो मिलेंगे बेसिकली आपके 15 मिनट के टाइम, 15 मिनट भी बहुत ज्यादा होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना जिसमें आप चार्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो, उस केस में आपको जो सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लगाते हो और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो वहां पे आपको फेक ब्रेकडाउन मिलते हैं। बट ये जो बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं इन पे फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो इनको हमेशा यूज करो जब मार्केट मोमेंटम में जाता है, तो इनको रिएक्ट बहुत अच्छा करता है। अब देखो अगले उसकी बात करें तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, सेम सिनेरियो आपका इसमें भी होता है। तो जो टाइम फ्रेम होता है सारे सिमिलर होते हैं, बट जो चार्ट रीडिंग का है ये पोजीशन ट्रेड होती है। अब इनके अलग अलग यूजेस भी हैं कि आप किस टाइम फ्रेम में कौन सी ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल स्कैल्पिंग की बात करूं तो बहुत भाई आज के टाइम पे 1 मिनट में भी आपको वीडियो दिखाते हैं, बट वो सब तब होती है जब उनके पास ह्यूज क्वांटिटी हो, अच्छी क्वांटिटी है और विद इन ए सिंगल मूवमेंट के अंदर वो निकल गए। बट देखो यार बात करी जाती है ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड लेवल का मतलब होगा इकोनॉमिक क्लास जो मोस्टली ट्रेडर है। अब सबके पास यार 5-10 लाख का फंड नहीं है कि वो ट्रेड कर सके इतने अच्छे फंड से या फिर इतना अच्छा पोजीशन साइज मेंटेन कर सके, वो नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं यार, उनके पास 1 या 2 लॉट या 3 लॉट करने के ट्रेड करने के पैसे होते हैं। अब देखो उस टाइम फ्रेम में आप क्या करो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। आपके पास होता गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जो कैंडल की मूवमेंट मिलेगी उसमें पॉइंट भी थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल पॉइंट में स्पाइक मिला और निकल गए। यार आप देखो नॉर्मल आपके पास सिंगल लॉट है तो यार 500 रुपये कमाने के लिए तो मार्केट में आए नहीं हो, तो आप एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ट्राई करोगे कि आपको 20%, 30%, 40% आपके कैपिटल का मिले जो आपने डिप्लॉय करा है। अभी देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओगे वो अलग लगेंगे, बट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी ट्रेड करनी है आप ट्रेड करो, 5 मिनट में 10 मिनट में करो, वो आपका आइडिया है। बट कैंडल को समझना कहोगे तो 5 मिनट में इजी है रेदर देन 1 मिनट एंड 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपका सिनेरियो है उसके रेदर देन इजी है। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे 15 मिनट में भी जाओगे तो वो भी थोड़ा सा और इजी हो जाएगा 5 मिनट से। बट जो 15 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है वो बेसिकली पोजीशन ट्रेडिंग होती है कि आप पोजीशन को मैनेज करके ट्रेड कर रहे हो 15 मिनट के लिए। वो स्कैल्पिंग में नहीं कर पाओगे क्योंकि स्कैल्पिंग में 15 मिनट में अगर 5 मिनट की देखते हो तो 3 कैंडल बन गई, तो हो सकता है 2 कैंडल ऊपर बने, तीसरी कैंडल नीचे बने, तो वहां पे एक विक बन जाएगी आपकी। तो वो सिनेरियो चीजें होती है। अभी देखो मैं आपको कैंडल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि ये देखो मैं अभी इस कैंडल को कंसिडर कर लूँ, इस कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है कि जो बायर है टोटली एक्टिवेट हो रहे हैं, हैविली एक्टिवेट हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगली कैंडल में ठीक है मुझे बायर मिले और सेलर भी मिले, ऊपर से कैंडल छोटी हुई नीचे से पुश हुई, मतलब ये कैंडल पहले नीचे आई होगी उसके बाद बायर एक्टिवेट हुए होंगे और कैंडल ऊपर गई। अगली कैंडल में फिर यहाँ पे देखो सेलर एक्टिव, मतलब ये समझो कि अगर किसी कैंडल में ऊपर की तरफ विक बनती है तो सेलर बनता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सेलर एक्टिवेट हो रहा है, नीचे से बन रही है तो बायर एक्टिवेट हो रहा है। ये नॉर्मल सिनेरियो होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम कैंडल की स्ट्रेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कैंडल बड़ी बन रही है उसके बाद विक छोटी बन रही है नीचे से, तो इसका मतलब जो सेलर थे पहले बहुत ज्यादा एक्टिव हुए, मार्केट को पूरे गिराने की कोशिश करी बट वो सस्टेन नहीं हो पाए उस जोन के अंदर, या फिर ये लगा लो उनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है हो पाई, वहां पे बायर जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ किसी कैंडल का। अगर यहाँ पे कोई, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कैंडल आपकी जो ये कैंडल है, कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी, मार्केट नीचे की तरफ आया बट नीचे से सेलर एक्टिवेट हुए, बट इतनी ज्यादा पावर इन्होंने भी नहीं लगाई या फिर इतने ज्यादा ये लगा लो कि कहते हैं ना कि दोनों तरफ धक्का लगा, इस तरफ से इतना फोर्स नहीं लग पाया कि कैंडल ऊपर की तरफ, अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ पूरी निकल जाती ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती, यहाँ पे टोटली सेलर एक्टिवेट हो और बायर एक्टिवेट हो जाते। नहीं हुआ, एक तरीके से इंडिशनल टाइप की आपकी कैंडल बनी, अगली कैंडल फिर सेलर एक्टिवेट हुए, मार्केट को नीचे ले गए, अगली कैंडल में यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए। बट वही बात है कि इस जोन को जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता
आपका मतलब ये जो विक बनी थी आपकी अप साइड की, अगर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट देता मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की पॉसिबिलिटी बन जाती, लेकिन नहीं हो पाया, तो इस वजह से कंटिन्यूस आपका मार्केट गिरा। ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है चार्ट को रीड करने के लिए। आप कैसे कैसे कैंडल के बेस पे आज उसकी साइकोलॉजी पढ़ सकते हो कि कैंडल की फॉर्मेशन और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी देखो ये सब चीजें हो गई। अभी मैं आपको एक चीज और मेजरली बताता हूँ। मार्केट में जब आप ट्रेड करो ना, तो कोशिश करो आपकी जो ट्रेड हो ना वो पोजीशन ट्रेड हो। उसका बेनिफिट दिखाता हूँ। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगाता हूँ। देखो यहाँ पे आपका देखोगे नॉर्मल जो चीजें हो चुकी हैं उसको इजी कहते हैं कि पढ़ना बहुत इजी होता है, उस टाइम में ट्रेड करना मुश्किल हो। ठीक है, फैक्ट बात है, मैं मानता हूँ, बट उसके अगेंस्ट में कुछ चीजें होती है जो आपको डिफाइन कर देती है कि हाँ भाई ये पे यहाँ पे ट्रेड बन रही है और मैं ले सकता हूँ। देखो उसका रीजन मैं छोटा सा आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कैंडल नीचे आई, यहाँ पे एक विक क्रिएट हो गई। अब जो अगली कैंडल बन रही है ना, आपके लिए ट्रेड को इजी कब हो जाता है होल्ड करना, जब अगली कैंडल उसकी विक को क्रॉस करे और उसकी बॉडी के नीचे क्लोज करे। बॉडी मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो आप ये देख रहे हो, यहाँ से ये जो आपका लेवल है 50 430 और उससे ऊपर 480, ये पूरा एरिया बॉडी है। और जो ये आपकी पतली सी डंडी आपको दिख रही है ना, इस एरिया के अंदर ये एक विग है। जब विग के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है ना, उसकी बॉडी नीचे क्लोज कर देती है, तो आपको मोमेंटम आइडेंटिफाई करना और ट्रेड को होल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत भाई उसमें भी डर जाते हैं, तो यार कोशिश करो इन चीजों को, अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो थोड़ा अमाउंट को मैनेज कर लो, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे विग के नीचे यहाँ से विग बनी, लेकिन इसकी बॉडी तक भी ये कैंडल नहीं गई, लेकिन कैंडल अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। अब यार देखो, अगर मार्केट पूरे दिन साइडवेज है ना, तो कहीं ना कहीं उसको मोमेंटम देना होता है। एंड ऑफ द डे या स्टार्टिंग के डे में ये दो फेज होते हैं, इनमें आपको मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। तो आपको अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो हमेशा बाय करो, विग टू विग में बॉडी में चलाओ, तो आपको इजी टारगेट में। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मार्केट गया, इसकी बॉडी के नीचे कैंडल की फॉर्मेशन हुई और जो इसकी विग है ये इसने भी इसको भी बाइसेक्ट नहीं करा और बॉडी नीचे की तरफ डिफॉर्म होने लगी और कंटिन्यूअस वही ट्रेंड आपको नीचे की तरफ मिला है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये मोमेंटम बहुत अच्छा मिला। अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को, जैसे कि मैं यहाँ एक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको 5 मिनट में दिखाऊंगा मैं यही टाइम फ्रेम, मतलब यही कैंडल। अभी देखो इसको मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि जो कैंडल है वो इतनी ज़्यादा छोटी छोटी बनती जा रही है कि हर कैंडल के अंदर ऐसा लगेगा कि अब ये कैंडल्स को बाइसेक्ट कर देगी, अब ये कैंडल्स को बाइसेक्ट करती है। वहाँ पे आपका जो डर है, फेयर है, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप पोजीशन ट्रेड करो और जो क्वांटिटी है मैनेज करो, भले ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखो। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपका जो लॉस है वो कम होगा भी तो आप उतना बेयर कर पाओगे। और दूसरी चीज, आपके जो नंबर ऑफ पोजीशन पॉइंट बुक करने के हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखो अभी यहाँ पे आपको एक कैंडल ऊपर बनी, अगली कैंडल उसके ऊपर विक के ऊपर निकल गई, तो आप यहाँ पे फेयर आपके यहाँ पे अगर नॉर्मल आपने एसएल भी लगाया होगा कैंडल के ऊपर, वो हिट हो गया होगा, आपके दिमाग में डर होगा। लेकिन अगर आप 15 मिनट में करोगे तो आपकी एंट्री ही इस कैंडल के नीचे हुई होगी, यहाँ पे कहीं इसकी एंट्री होगी और फिर कंटिन्यूस आप ट्रेड को कैप्चर कर पाओगे। ये वर्क होता है पोजीशन के टाइमिंग का, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी देखो, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में दिक्कत होती है तो इसमें इसमें क्या कहते हैं यार, आपका ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर आता है, आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका इंडिकेटर होता है पिवट स्टैंडर्ड। आप इसका यूज करके डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। जैसे देखो ये इंडिकेटर लगाया मैंने ऑटोमेटिक, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लग गए हैं। तो आपको अगर लगाने में इशू है, नहीं समझ में आता, तो आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी होगा। और बाकी देखो, ट्रेड करना है तो चीज़ों को मैनेज करके ट्रेड करो तो बेटर होगा। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी स्टॉक में कर लो, कमोडिटी कर लो, कमोडिटी और भी इजी होता है, इससे भी इजी है, वरना स्टॉक करो। अब तो देखो स्टॉक इतने ज़्यादा गिर गए हैं, तो अब जब यूएस का रिजल्ट वाला सिनेरियो चलेगा और मार्केट थोड़ा सा बुल रन में जाएगा, तो आपके जो प्रीमियम होंगे स्टॉक के बहुत अच्छे भागेंगे, डिलीवरी में रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक दिवाली के लिए ऑफर लगा लो या फिर हेल्प टाइप से लगा लो, मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा।
बट उसके लिए मेरे पास भी थोड़ी सी ऑडियंस हो, तो एटलीस्ट मेरे 500 अगर सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं चीज़ें क्रिएट करूँगा आप लोगों के लिए, जो कि आपके फ्यूचर में हेल्प करेगी। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई अमाउंट चार्जेस नहीं होगा। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।